जब पूरी दुनिया अंधकार में डूब रही थी, तब हिमालय की घाटियों में वेदों की रचनाएं गूंज रही थीं। जब सम्राट अशोक ने हिंसा त्यागी, तब भारत ने करुणा को शासन बना दिया। और जब इस धरती पर बार बार विदेशी आक्रमण हुए, तब भी एक भावना, एक चेतना, एक शक्ति अडिग रही, जिसका नाम है हिंदुत्व। आज हम इस ऐतिहासिक यात्रा में जानेंगे हिंदुत्व की असली पहचान, उसका जन्म, संघर्ष और पुनर्जन्म, और उसका आज। हिंदुत्व की शुरुआत मंदिरों से नहीं हुई है। यह तो तब भी था जब मंदिर नहीं थे। सिंधु नदी के किनारे बसे उस नगरों में एक सभ्यता ने जन्म लिया, जो विज्ञान, कला, दर्शन और अध्यात्मक से भरपूर थी। ईरानी आए, यूनानी आए और उन्होंने सिंधु को हिंदू कहा। पर हमारे पूर्वजों के लिए यह केवल एक शब्द नहीं, यह पहचान थी, एक भूमि से जुड़ी चेतना। ऋग्वेद की रचनाएं, यज्ञ की अग्नि और वसुवेद कुटुंबकम का संदेश, यही था हिंदुत्व का मूल। हिंदू धर्म एक पूजा पद्धति है, लेकिन हिंदुत्व वो सांस्कृतिक ऊर्जा है जो पीढ़ियों से प्रभावित हो रही है। सावरकर ने कहा, हिंदुत्व केवल धार्मिक विश्वास नहीं है, ये एक राष्ट्रीय पहचान है, जिसका भूगोल सिंधु से सागर तक फैला है, जिसकी भाषा, लिपि, पहनावा चाहे जो हो, पर उसकी आत्मा सनातन है। हिंदुत्व किसी मूर्ति की पूजा पर निर्भर नहीं है, ये उस मिट्टी से जुड़ेपन पर निर्भर करता है। जब जब भारत पर आक्रमण हुआ, केवल भूमि पर ही नहीं, आत्मा पर हमला हुआ है। मंदिरों को गिराया गया, शास्त्रों को जलाया गया, स्त्रियों को लूटा गया, पर हिंदुत्व झुका नहीं। उस समय भक्ति आंदोलन एक क्रांति बन गया। तुलसी, कबीर, मीरा, सबने जन जन में आत्मबल जगाया। और फिर आए वीर शिवाजी, जिनकी तलवार सिर्फ क्षेत्र की नहीं, संस्कृति की रक्षा कर रही थी। हिंदुत्व तब भी खड़ा रहा, भले ही सत्ता उनके हाथ में ना रही हो। जहां एक ओर दरबारों में विलासिता थी, वहीं दूसरी ओर पहाड़ियों पर एक राजा हिंदवी स्वराज की नींव रख रहा था। वो राजा था छत्रपति शिवाजी महाराज। उनके लिए हिंदुत्व धर्म नहीं, एक जिम्मेदारी थी। मराठों ने दिखाया कि सत्ता केवल ताकत से नहीं, संस्कृति से भी चलती है। हिंदुत्व अब जाग चुका था, और ये नींद लंबी नहीं थी, ये जागरण युग की शुरुआत थी। ब्रिटिश हुकूमत आई और उसने केवल जमीन नहीं छीनी, सोचने का तरीका भी बदल दिया। लेकिन तभी आए स्वामी विवेकानंद, जिन्होंने शिकागो में गूंजते स्वर में पूरी दुनिया को कहा, मैं गर्व से कहता हूँ मैं हिंदू हूँ। उन्होंने धर्म को फिर से आत्मबल में बदला। फिर आए तिलक, सावरकर और हिंदू महासभा, जिन्होंने कहा, अब केवल अहिंसा नहीं, अब चेतना की लहर उठेगी। हिंदुत्व अब किताबों से निकलकर जन जन में उतरने लगा था। देश आजाद हुआ, लेकिन लाखों लोग घर से बेघर हो चुके थे। हिंदू मुस्लिम के बीच नफरत की दीवार खड़ी कर दी गई। हिंदुत्व अब सवाल बन चुका था, क्या भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र होगा या सांस्कृतिक राष्ट्र? गांधी, नेहरू, सावरकर, सबके विचार अलग थे, लेकिन जनता को याद था उसकी जड़ें, और यही से आरएसएस और जनसंघ की विचारधारा ने जन्म लिया। हिंदुत्व अब केवल विचार नहीं, आंदोलन बन चुका था। आज के भारत में हिंदुत्व एक चर्चा नहीं है, एक विचारशील विकल्प है। सोशल मीडिया से लेकर संसद तक हर जगह इसकी गूंज है। पर क्या यह केवल राजनीतिक है, या इसके पीछे वह आत्मा है जो वेदों में थी? राम मंदिर केवल ईंटों से नहीं बना, यह प्रतीक है एक हजारों वर्षों की प्रतीक्षा का। हिंदुत्व का अर्थ नफरत नहीं है, हिंदुत्व का अर्थ है सबका सम्मान, सबका उत्थान। यह वह शक्ति है जो बुद्ध में करुणा बन जाती है, विवेकानंद में तेज, शिवाजी में शौर्य और गांधी में सत्य। हिंदुत्व वो है जो भारत को भारत बनाता है,
यहाँ ना राजनीति है ना धर्म, यहाँ जीवन दर्शन है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कीजिएगा और आपके मन में अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपके मन में सवाल है तो कमेंट में बताएं और अगर आप इस यात्रा के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय सनातन।